तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं चर्चा करने संभोग से समाधि की ओर पुस्तक पर, जो कि आचार्य रजनीश ने लिखी है, जिन्हें ओशो भी कहते हैं। ओशो अपनी बुक संभोग से समाधि में बताते हैं कि कैसे हम संभोग के प्रति साक्षी भाव बना सके। वो ये नहीं बताते, टेक्निक्स नहीं बताते संभोग करने की, बल्कि वो संभोग से आगे जाने की बातें बताते हैं कि कैसे हम साक्षी भाव में उतरे। तो वो हमें साक्षी भाव की ओर लेकर जाते हैं। बहुत से बंधुओं को डाउट रहता है कि ये पुस्तक वल्गर है, पढ़ने लायक नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये पुस्तक पढ़ने लायक है, और मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि क्या एक्सपीरियंस होता है मैं इस बुक को पढ़ने के बाद, और क्या ओशो हमें बताना चाहते हैं इस बुक के बारे में। तो मेरे साथ बना रहिए, मैं बता रहा हूँ आप। ओशो अपनी इस बुक में बता रहे हैं कि हम अपनी दिनचर्या की समस्त कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारा सेक्स। हर व्यक्ति सेक्स के प्रति जागरूक रहता है। सब व्यक्ति को सेक्स चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। सब सेक्स के लिए ही भाग दौड़ रहे हैं, और मनुष्य के पास जो सबसे चरम सीमा पर वासना होती है वो सेक्स की होती है। तो रजनीश जी ने सेक्स को ही अपना एक जरिया बनाया है साक्षी भाव पर उतरने के लिए। उनके बहुत सारे मेडिटेशन है, तो उन्होंने सेक्स को भी एक मेडिटेशन के रूप में ले लिया है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे सेक्स से साक्षी भाव में उतर सकते हैं। तो जब एक औरत और एक पुरुष सेक्स करते हैं, तब वो नहीं करते, उनकी बॉडीज़ करती हैं, उनके शरीर करते हैं, उनके देह करती है। जब वो अपनी चरम सीमा पर रहते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। लेकिन जब वो हो जाता है उनका सेक्स, तो बाद में पता चलता है कि वो करने वाला तो उनका शरीर था, वो तो अलग थे। अब उनकी जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो चुकी, लेकिन वो ऊर्जा कहाँ थी? उनके पास नहीं, उनके शरीर में थी। अब शरीर से वो निकल चुकी है, तो ऊर्जा कहाँ गई? ऊर्जा अपने नए बच्चे पर चली गई, जो नई आत्मा जन्म ले रही है उसमें चली गई। जब आदमी एक बार सेक्स करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, तो ऐसे करते ही जाता है। तो आखिरी में एक पॉइंट आता है जब वो इससे थक जाता है, और वो समझने लगता है कि आखिर ये सेक्स क्या है, क्यों इसमें से वासना ख़त्म नहीं हो रही, बार बार क्यों तलब महसूस होती है। जब वो रजनीश के पास जाते हैं इन सवालों को लेकर, तो रजनीश ओशो जी उन्हें बताते हैं कि सेक्स कर कौन रहा है। तो वो नेचुरली कहते हैं कि सेक्स हम कर रहे हैं। तो यहीं से पैराडॉक्स शुरू हो जाता है, जो कि आध्यात्मिक का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि मैं कौन हूँ, जो एक करने वाला है मैं कौन हूँ। तब उनके पास सवाल रहते हैं, और उस सवालों के जवाब ढूंढने अध्यात्म में जाते हैं। फिर वो जाते हैं वेदांत में, फिर वो जाते हैं उपनिषद में जाते हैं अष्टावक्र के पास। अष्टावक्र कहते हैं कि जो करने वाला है वो मैं नहीं हूँ, मैं केवल देखने वाला हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ। मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ। ये संसार दृश्य है, मैं केवल दृष्टा हूँ। तो यही बताना चाहते हैं रजनीश ओशो। उनकी बुक यही बताना चाहती है संभोग से समाधि की ओर। धन्यवाद।